बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और ले बैठा मैं एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार साहब को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सर, आप जा सकते हैं अपनी जगह पर, मुझे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछना। सर, साहब, आप बिल्कुल मत सोचे कि परेशान करने के लिए आपको फिर गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं कि सूबेदार एक पुल की तरह होता है। जवानों और सीओ के बीच बना पुल। जवानों की शिकायतें, उनके दुख सुख इसी पुल से चलकर सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ भी इसी पुल से चलकर आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता केवल आप ही है। कोई गलत बात तो नहीं कह रहा? जी नहीं सर। जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था? जी नहीं सर। रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने मुझे उसके एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। तब उसके बाद ही मैंने रामचंद्र को उसकी अर्दली की ड्यूटी दी। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करें, अभ्यास करें, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर, दरअसल कैप्टन कपूर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं रामचंद्र को उनका अर्दली लगाऊं। तो बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी के लगवाया कैप्टन कपूर को? सर, बताया था कैप्टन कपूर ने कहा कि वो रामचंद्र को खुद प्रैक्टिस कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि कैप्टन कपूर 5000 मीटर दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं। अब उनकी बात मुझे ठीक लगी, इसीलिए मैंने। कोई बात नहीं। अच्छा, कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? दो या 3 बार। ऊंचा बोलिए सूबेदार साहब, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आता था सर, प्रैक्टिस के लिए। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है। जी सर। फिर आपने क्या किया? कुछ पूछताछ की होगी, कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? सर, रामचंद्र से पूछा था मैंने। रामचंद्र ने बताया कि प्रैक्टिस के वक्त कैप्टन कपूर उसे कोई ना कोई घर का काम बता दिया करते थे, इसीलिए वो प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाता था सर। अच्छा सूबेदार साहब, एक बात बताइए, एक सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे एक अफसर का सहायक, मेरा मतलब अर्दली क्यों लगाते हैं? सर, रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अपने अफसर की वर्दी तैयार करना, उनके हथियार साफ करना। लेकिन सर, आप तो जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। नियम और कानून केवल छोटे और कमजोर लोग के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं रूल्स को बड़े और ताकतवर लोग। सेवादार तो अफसर का निजी नौकर, मेरा मतलब पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष है? आप तो अपने छोटे बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अपने से बड़ों की शिकायत तो नहीं कर सकते आप? लेकिन सर, नॉर्दर्न कमांड के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र की अर्दली की ड्यूटी बदल दी थी। यकीन मानिए, सिर्फ सर 10 दिन की प्रैक्टिस से ही रामचंद्र ने ये मुकाबला भी जीता सर। गुड, वेरी गुड। तो आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? जवाब दो सूबेदार साहब, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी हटाने का ऑर्डर दिया था? जी नहीं सर। दरअसल रामचंद्र ने मुझे शिकायत की थी सर। शिकायत की थी? क्या शिकायत की थी? सर, आप तो जानते हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन साहब उसे कोई हरिजन कहकर पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे उसकी अर्दली की ड्यूटी बदलने के लिए कहा, वरना वो सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर चुका था सर। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गाली कैसे होगी? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायतें नहीं सुननी चाहिए। सर, दरअसल बात वो नहीं है सर। बात वो नहीं है तो फिर क्या बात थी? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब उसे बहुत बुरी बुरी गालियां देते थे, चूड़ा चमार भूंगी कहकर पुकारते थे, और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े के पुत्र इस प्रकार ही कहकर पुकारा करते थे। तो फिर क्या किया रामचंद्र ने? रामचंद्र ने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया।
ये साहस एक जवान का कि वो अफसर का काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का पक्का है, ईमानदार, तो उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? जी नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर वो एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई थी? सर एक दिन कैप्टन कपूर के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। पास वाले ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने वो पॉटी कर दी सर। कैप्टन साहब ने रामचंद्र से वो पॉटी साफ करने के लिए कहा, तो रामचंद्र ने इनकार कर दिया सर। आप देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? सर सर वो कह के मेरी बात को मत टालिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। सीधा सवाल सीधा जवाब। आप देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? सूबेदार साहब, आपकी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कुछ पूछा है आपसे, उसका जवाब दीजिए देसी भाषा में। रहने दीजिए। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, इस कोर्ट को ऊंची आवाज में बताइए, देसी भाषा में पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने बच्चे के टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सारे मेहमानों के सामने रामचंद्र से कहा कि जात का छुरा और टट्टी उठाने में शर्म आती है। तुम्हारे कुल के पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी अपने सिर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। जी नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने भी कई बार इन गालियों को अपने कानों से सुना है सर। तो आपने सीओ से इस बात की रिपोर्ट की? जी नहीं सर, मैंने सोचा झगड़ा निपटा दूं। ऐसी गंदी बात ना ही फैले तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए, उसे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब की नोटिस में वो बातें लाते तो शायद ना वो खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा कि बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकारी बेवकूफ है कि कर्नल को सीओ बनाती है, उसको सूबेदार को सीओ बनाना चाहिए। क्यों? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था, फिर शायद ही खून भी ना होता। खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं होगी सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वही दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर उसे अनदेखा कर दो। आपसे कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई आपसे। आप जा सकते हैं अपनी जगह पर। मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं पूछना। सर मुझे कैप्टन कपूर से कुछ